रायपुर में तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आपको भोपाल लिए चलते हैं जहां पे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं, इनकी संख्या 22,34,861 है। तो ये मतदाताओं का ब्रेकअप है। अब हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को जब घोषणा हुई थी तब से आरंभ हुई। जो कैंडिडेट्स इस 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव मैदान में हैं, उनकी संख्या 2,533 है। इन 2,533 कैंडिडेट्स में 2,280 पुरुष हैं और 252 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर है। सबसे ज्यादा मतदाता हमारे अटेर में हैं, वो 38 मतदाता हैं, जिसमें 36 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर की जो मैंने बात की थी, वो मलहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में छतरपुर में टोटल 15 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष हैं, एक महिला है और एक थर्ड जेंडर। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, वो 17,032 है। इन सभी जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, इन पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। इसमें से अधिकांश पे हम लोगों का प्रयास होगा कि सेंट्रल फोर्सेज रहें। जहां सेंट्रल फोर्सेज नहीं हो पाएंगे, वहां स्टेट की आर्म्ड पुलिस होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। तो तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रयास होगा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। चुनाव की घोषणा के बाद से पूरे स्टेट में हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और जो एसएसटी होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के माध्यम से निगरानी का काम किया। तो इसमें 847 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनाई गई राज्य में और 997 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रही, जो डिफरेंट नाकाओं पे रही, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर के नाके रहे हों या राज्य के अंदर के नाके रहे हों। इन पे लगातार इन पे निगरानी और कार्रवाई की गई। चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आयोग के निर्देश होते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उस पे जो भी नारे या जो भी इस तरह की चीजें लिखी होती हैं उसको मिटाते हैं, हटाते हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी पे कार्रवाई 48 घंटे के अंदर करनी होती है। तो घोषणा के साथ ही जो कार्रवाई पूरे स्टेट में की गई, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 5,55,636 डिफेसमेंट रिमूवल किए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी से 4,98,233, तो लगभग 10 लाख इस तरह के जो डिफेसमेंट थे उसको हटाया गया। और इस प्रक्रिया में 1100 एमसीसी के वायलेशन की 1142 एफआईआर दर्ज की गई। जो हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं जिन पे कल मतदान होगा, इसमें 5,160 मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। इन मतदान केंद्रों पे जो पोलिंग पार्टी है वो महिलाएं होंगी। दिव्यांग जनों के द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र होंगे, जहां मतदान दल के चारों सदस्य दिव्यांग होंगे, उनकी संख्या अभी 183 है, 183। इसी के तहत यूथ मैनेज्ड बूथ भी बनाए गए हैं। ऐसे मतदान दल जहां पे चारों लोग युवा हैं, कहने का मतलब कि 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, 30 या 35 वर्ष से, वैसे 371 लोग हैं। आदर्श मतदान केंद्र हमारे लगभग 3,000 हैं जो बनाए गए हैं। इसकी संख्या में और इजाफा होगा। जबलपुर और बालाघाट में विशेष प्रयास करके ग्रीन पोलिंग बूथ की परिकल्पना पे काम किया गया है और लगभग 60 ग्रीन पोलिंग बूथ वहां बनाए गए हैं, जहां पे रीयूजेबल सामग्री का उपयोग किया गया है। जो विधानसभाएं हमारी 230 हैं, यहाँ पे जो बीयू, सीयू और वीवीपैट जिनके माध्यम से हम वोटिंग करते हैं, इनकी संख्या क्रमशः 73,622 बीयू है, बैलेट यूनिट,
64,626 कंट्रोल यूनिट है और 64,626 वीवीपैट है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। 29 हमारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे हम 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे और एक विधानसभा ऐसी है जहां पे हम 3 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। वोटर स्लिप बांटने का काम पूरे राज्य में पूरा हो गया है और सभी को वोटर स्लिप पहुंचाई गई है। वोटर स्लिप बांटने के दौरान जो हम एक एएसडी लिस्ट बनाते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड की, जब बीएलओ जाते हैं तो इस लिस्ट की संख्या 5,82,000 है। मतलब 5,82,000 मतदाता ऐसे हैं जो अपने, जब उनको वोटर स्लिप बांटने गए तो या तो वहां नहीं थे या वो शिफ्ट हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। हमारे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं उनकी संख्या 6,463 है और जो मतदान दल में लोग लगे हैं उनकी संख्या 2,58,504 है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी बालाघाट और मंडला और डिंडोरी को लेकर के, चूंकि ये तीनों जगह थोड़ी नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए विशेष सुरक्षा की दृष्टि से एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर हम लोग उस इलाके में रखेंगे। एयर एम्बुलेंस गोंदिया में है, गोंदिया और जबलपुर, जब वो रात में जबलपुर ले आएंगे उसको दिन में गोंदिया में स्टेशन रहेगी, और हेलीकॉप्टर हम बालाघाट में रखेंगे और भोपाल में रखेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम तत्काल सहायता पहुंचा सकें। ऑब्जर्वर्स जो हमारे राज्य में आयोग के निर्देशानुसार पदस्थ हैं या जो देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को, उसमें जनरल ऑब्जर्वर्स 152 हैं, 152, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 100 और पुलिस के ऑब्जर्वर्स 35। ये लोग अतिरिक्त रूप से पूरी कार्रवाई का निरीक्षण पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसका उल्लेख भी कर रहा हूं आपके सामने। आज बैतूल में मुल्ताई में सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक साथी जो पीठासीन अधिकारी 3 थे, श्री भीमराव पाटनकर, जो पीएचई विभाग में चौकीदार के पद पे थे, उनकी हृदयाघात से मृत्यु हुई। उनको अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल में ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उसी तरह से टीकमगढ़ में जो बाहर की फोर्स आई थी, पंजाब से आई थी, सीआईएसएफ के एक जवान थे, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको झांसी ले गए, झांसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई हृदयाघात से। उनका नाम है जरनैल सिंह, पिता प्यारा सिंह, वरिष्ठ आरक्षक बटालियन लुधियाना के थे। तो हम एम्बुलेंस से फिर आगे कार्रवाई करेंगे, इनका शव इनके जहाँ पे इनका पैतृक निवास होगा वहां पहुंचाया जाएगा और जो भी सहायता जो नियमानुसार है तत्काल इनको प्रदान की जाएगी। और सेवा नियोजित मतदाताओं जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट जो ईटीपीबीएस होता है वो उनको भेज दिया गया है। पोस्टल बैलेट उनके आएंगे, उसके माध्यम से उनका मतदान प्राप्त होता है। इस बार जो एक नई व्यवस्था हुई थी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, वो घर से वोट करने का विकल्प उनके पास था। तो इस श्रेणी में 63,352 लोगों ने, राज्य में 63,352 लोगों ने इस कैटेगरी में मतदान किया, जिसमें 80+ वाले लोग 51,259 हैं और इसी तरह से जो हमारे दिव्यांग साथी थे वो 12,093 लोगों ने सुविधा का लाभ लिया। ये इनके पास विकल्प था। बाकी लोग इस श्रेणी में काफी लोग हैं, वो लोग मतदान केंद्र पे जाके मतदान करेंगे। अप्लाई कितने लोगों ने किया? अप्लाई किया था 66,186 लोगों ने, जिसमें से 63,352 लोगों ने वोट किया, 95.72%। जब हमारा दल मतदान कराने के लिए गया तो इसमें से 1091 लोग, दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान 1,091 लोग की मृत्यु हो गई थी।